कि ये 3 टेस्ट कब कराने चाहिए, कराने का सही तरीका क्या है और टेस्ट में क्या रिजल्ट आए तो देख करके समझ जाएं कि हाँ हम डायबिटीज़ के शिकार हुए हैं या नहीं हुए हैं। ब्लड शुगर फास्टिंग जो हमारा होता है यूजुअली 80 से 100 तक होता है। ठीक है। अगर वो 100 के ऊपर है तो यानी कि शुगर हमारा प्रॉपरली अभी कंट्रोल नहीं है। हो सकता है डायबिटीज़ ना हो सकता है हम प्री डायबिटिक। ओके। जो हमारा खाने के बाद का शुगर होता है वो जनरली 126 तक होता है। अगर उसके ऊपर जा रहा है तो हम डायबिटीज़ के रिस्क में हो सकते हैं। तीसरा टेस्ट जो मैंने बताया, अगर उसकी रेंज 6.5 के ऊपर है तो हम डायबिटिक में आ गए हैं। कि क्या एक बार अगर डायबिटीज़ हो गया या वो प्री डायबिटिक भी हो गए तो कभी ये बीमारी खत्म हो सकती है या सिर्फ कंट्रोल हो सकती है? यस, डायबिटीज़ हम रिवर्स कर सकते हैं पर हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने अपनी जीवन शैली बदल दी फिर से वैसे कर दे और अगर फिर हमने वापस ख़राब जीवन शैली पे आ गए तो फिर वो चीज़ आ जाएगी। मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं जिनका HbA1c 13-14 भी था और वो अब 6.5 आ गया है और बहुत ही हल्की दवाई पे। क्या वो 3-4 ऐसी प्रैक्टिकल चीजें अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करें कि डायबिटीज को रिवर्स कर ले? तो मैं कहूँगा पहले आप जितनी एक्सरसाइज कर रहे हो उसको 20% बढ़ाओ और बढ़ा दो। जैसे आप 0 मिनट कर रहे हो तो 20 मिनट करो, 20 कर रहे हो तो 30 करो एंड ग्रेजुअली इंक्रीज। उनने सिर्फ 15 किलोमीटर साइकिल चलाई, वो उसका ऑफिस जाने का तरीका था, तो उसकी सारी दवाइयाँ बंद हो गई। वाह। ऐसा होता है कि सीवियर केसेस में इंसान अंधा भी हो सकता है डायबिटीज की वजह से? आँख का नज़र का चश्मा बढ़ जाना, विजन में फील्ड में कहीं ब्लॉकेज आ जाना, कभी कभी काले धब्बे दिखना, तो फिर वहाँ पे रेटिनल डैमेज होना लगता है। एक बार रेटिनल डैमेज शुरू होता है तो फिर हमारे को विजन लॉस की भी नौबत आ सकती है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो इससे ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है। माइक्रोवास्कुलर सर्कुलेशन मतलब छोटी छोटी नसों में भी माइक्रोवास्कुलर क्लॉट्स भी शुरू हो जाते हैं, तो उसको रोकना जरूरी है। अगर वो क्लॉटिंग होने लगी और ये होने लगा तो स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसा है कि डायबिटीज अगर है किसी को, दिल की बीमारी का या दिल के दौरे का या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है साथ में, क्योंकि जैसे शुगर बढ़ता है तो शुगर हार्ट की वॉल को भी धीरे धीरे अफेक्ट करता है, जिसको हम डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। तो लचीलापन हार्ट का कम हो जाता है। तो जब डायबिटीज लिवर को डैमेज करने लगता है तो क्या संकेत दिखाई देते हैं बॉडी में? भूख ना लगना, उल्टी आना और वीकनेस, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, खाना ना पचना, कई बार ब्लीडिंग इंटेस्टाइन में होना और आपके जो LFTs लिवर फंक्शंस डिटेरियोरेट करते जाएंगे। इंडिया में इस वक्त 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज के साथ जी रहे हैं और शायद ये आंकड़ा प्री डायबिटीज वाले लोगों के लिए भी उतना ही हो, लेकिन उनके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते तो हो सकता है उन्हें इस बात की जानकारी ना हो कि वो इस वक्त प्री डायबिटिक रेंज में है। आपको बता दें कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी ऑर्गन को बहुत ही धीरे धीरे डैमेज करती है। ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है, इसके लक्षण दिखाई नहीं देते और धीरे धीरे हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है। हमारा इसमें हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, आंखें इन्वॉल्व हो जाती है, किडनी तक इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसे में डायबिटीज कैसे हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन को डैमेज करती है, आगे चलकर इसकी वजह से प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कई केसेस में डायबिटीज के कारण आपको जानकर हैरानी होगी कि पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में आज के सेशन में हम यही जानने समझने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज आपके हर एक बॉडी ऑर्गन को डैमेज कैसे करती है और इसको रिवर्स करने के लिए या खत्म करने के लिए हम क्या ऐसी चीजें अपना सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। इसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं डॉक्टर योगेश वालेचा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट मेदांता हॉस्पिटल्स नोएडा में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक डायबिटीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके, अवेयरनेस क्रिएट कर सके, सो दैट उनको भी एक आइडिया लगे कि हाँ, डायबिटीज कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये एक ऐसे सीरियस प्रॉब्लम है जो आपके हर एक बॉडी ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। सबसे पहले हम चाहेंगे डॉक्टर की शुरुआत इसी से करें कि अगर हमें जानना समझना हो कि डायबिटीज जो है
वो कैसे हमारे जो है बॉडी पे काम करती है, फंक्शन करती है। अगर किसी को डायबिटीज हो गया तो ये बॉडी पर कैसे इम्पैक्ट डालती है, सबसे पहले ये बताइए, फिर हम ऑर्गन ब्रेक डाउन करके समझेंगे। डायबिटीज़ जैसे हमने इतना कॉमन टर्म है, पर हमें ये लगता है कि जब डायबिटीज़ एडवांस स्टेज में हो तभी इसको ट्रीट करना चाहिए, पर हमें देखना है कि रूट लेवल पे क्या हो रहा है। बिल्कुल। रूट लेवल पे जब हमारे बीटा सेल्स जो पैंक्रियाज में है इंसुलिन या तो बनाना कम कर देते हैं या वो अफेक्ट नहीं करते, तो शुगर बढ़ने लगता है। ठीक है। शुगर बढ़ने लगता है तब तक हमारे काफ़ी हद तक बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो कई पेशेंट आते हैं कि हमारा शुगर तो अभी शुरू हुआ है, ये हुआ है, तो उनको ये नहीं पता कि ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो गया। अब होता क्या है, जब शुगर बढ़ेगा तो शुगर हमारे बॉडी के अलग अलग अंगों पे एक्ट करेगा। शुगर हमारे बॉडी को ग्लाइसिनेट करता है, जैसे हम पढ़ते हैं ग्लाइकोसिनेटेड हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में अटैच हुआ, हार्ट पे अटैच हुआ, आईज पे अटैच हुआ, और वो जो एडवांस प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोसिनेशन है, जो कि एक मेडिकल टर्म है, उससे हमारे आँख, हार्ट, किडनी और हर अंग पे अफेक्ट आना लगता है। और ये भी जानना जरूरी है कि डायबिटीज तो सिर्फ शुगर की नहीं है बीमारी, वो हमारे सारे बॉडी की ग्रोथ, मसल्स, उनको भी अफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो डायबिटीज को शुरू में ही पकड़ना और अर्ली ट्रीट करना बहुत जरूरी है, करेक्ट। चाहे वो लाइफस्टाइल से हो, चाहे वो दवाई हो। इसलिए हमने भी इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है ताकि हमारी ऑडियंस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि डायबिटीज को अर्ली डिटेक्ट करना और उसको वहीं पर रिवर्स करना कितना ज्यादा जरूरी है। हम आपसे एक एक करके जानने समझने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज हमारे इन बॉडी ऑर्गन्स को कैसे डैमेज करता है और इसके लक्षण कैसे प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी आंखों से ही कि डायबिटीज जो है वो आंखों को कैसे अफेक्ट करता है, और क्या ऐसा होता है कि सीवियर केसेस में इंसान अंधा भी हो सकता है डायबिटीज की वजह से? डायबिटीज जैसे हमारे ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करती है। उनको हम कहते हैं सूक्ष्म नसें या माइक्रोवेस्कुलर सर्कुलेशन। ठीक है। तो जब हमारा रेटिना है, जो आँख का पर्दा है, उस पे भी धीरे धीरे डायबिटीज़ उस नसों को पतला करने लगती है। उसको पतला करते करते वहाँ पे रेटिनल डैमेज होना शुरू हो जाता है। और अगर सिंपल वाला लेंस है, लेंस में भी स्वेलिंग आती है तो कैटरेक्ट होता है, लेकिन रेटिना वाला बहुत ही डेंजरस हो सकता है। अगर हमने डायबिटीज़ को अनदेखा कर दिया, उसको ट्रीट नहीं करा, शुगर मॉनिटरिंग नहीं करी, तो फिर वहाँ पे रेटिनल डैमेज होना लगता है। एक बार रेटिनल डैमेज शुरू होता है तो भी वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और अगर उसको भी नज़रअंदाज कर दिया तो फिर हमारे को विजन लॉस की भी नौबत आ सकती है। मतलब अंधा हो सकता है इंसान डायबिटीज की हाँ, वजह से? हो सकता है डेफिनेटली, पर आजकल के अवेयरनेस और प्रोग्राम यही है कि अगर हमने उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो यस, वो एकदम अगर हमको नजरअंदाज कर दिया तो वो विजन लॉस की भी नौबत आ सकती है। क्या लक्षण पहचाने कि डायबिटीज आंखों को अफेक्ट कर रहा है? जब डायबिटीज आंखों को अफेक्ट करता है तो वैसे भी काफी लेट होना शुरू हो जाता है। तो आंख का नजर का चश्मा बढ़ जाना, विजन में फील्ड में कहीं ब्लॉकेज आ जाना, कभी कभी काले धब्बे दिखना, और कभी कभी ये असर बहुत लेट आता है तो कोई सिम्टम कभी बार 50% को होते ही नहीं है। इसलिए हमें ज़रूरी है, अगर हमारे शुगर लेवल थोड़े भी बड़े हों तो ईयरली टू ईयरली हम आई चेकअप कराएं रेटिना में, क्योंकि हम लेट स्टेज तक पहुंचना नहीं चाहते। बिल्कुल। सबसे दुख की बात यह है कि कई बार सिम्टम बहुत बहुत लेट आते हैं, तो अर्ली चेकअप मेरे ख्याल से इसमें बहुत ही जरूरी है। करेक्ट। ब्रेन की बात करें अगर हम, कई बार कहा जाता है कि डायबिटीज और ब्रेन स्ट्रोक जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो इससे ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है। तो क्या ये सच है, और डायबिटीज ब्रेन को कैसे डैमेज करता है? तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे नसें, जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, उनके अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम में डैमेज होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है अर्ली स्टेज में। मतलब अगर हमारे नसें हैं, उनके अंदर की एरिया में डैमेज होना शुरू हो जाए तो उसमें उनका लचीलापन कम हो जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है और खून का फ्लो कम हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा क्लॉटिंग के मैकेनिज्म भी धीरे धीरे एग्रीवेट हो जाते हैं। तो ये सिर्फ हमारे पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्रेन के भी अफेक्ट करता है। तो अगर हमारे कहीं पे भी ये नसें लचीली कम हो गई, पतली हो गई, माइक्रोवास्कुलर सर्कुलेशन मतलब छोटी छोटी नसों में भी माइक्रोवास्कुलर क्लॉट्स भी शुरू हो जाते हैं, तो उसको रोकना जरूरी है। अगर वो क्लॉटिंग होने लगी और ये होने लगा तो स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। और ऐसा देखा गया है जो डायबिटिक है उनका ब्लड प्रेशर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ सकता है। तो वो चीज़ें हमारे को ब्रेन के डैमेज
और ये सब नहीं, और भी चीज़ें हो जाती हैं जो माइक्रोवास्कुलर, एक तो हो गया स्ट्रोक जो हम सोचते हैं, एक होता है छोटे छोटी नसें बंद होती हैं, जिससे हमारे को भूलने की दिक्कत भी आ सकती है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब जितना शार्प माइंड है उतना नहीं रहता, प्रोडक्टिविटी कम हो प्रोडक्टिविटी जाएगी। थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है। तो वो जो हमारी मॉर्बिडिटी, मतलब जो हमारे डेली चीज़ों में भी दिक्कत आने लगती है, तो इसलिए वो जो सर्कुलेशन है, दैट ड्यू टू द हाई शुगर्स, ये वो हो उनको सकता है। डैमेज करने होता है। तो इसलिए हमारे जो टारगेट ऑर्गन है उसमें एक ब्रेन बहुत बड़ा टारगेट ऑर्गन है, उसका भी अफेक्ट डायबिटीज इस तरह करती है। कर सकती है, बिल्कुल। हमने ब्रेन की बात की। आज के समय में हम सभी देख जान रहे हैं कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। आए दिन ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ रहे हैं। ये कहा जाता है कि डायबिटीज़ और हार्ट जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो वो आपके हार्ट को भी अफेक्ट करेगा। तो ऐसा है कि डायबिटीज़ अगर है किसी को तो वो हार्ट ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है और उससे दिल की बीमारी का या दिल के दौरे का या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि जैसे हमारा सर्कुलेशन तो एक ही है जो ब्रेन और हार्ट में भी जाता है, जाती है। तो हार्ट को ही थोड़ा सा उसी फॉर्म में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायबिटीज अफेक्ट करती है। जैसे मैंने बताया एंडोथीलियल या नसों को अफेक्ट करती है, पर एक अलग चीज़ की कंडीशन होती है जिसमें एंजियोग्राफी भी करा दे तो ठीक आती है, लेकिन जो छोटे छोटी नसें हैं जो हमें एंजियो में भी नहीं दिखती हैं, जिसको कहते हैं माइक्रोवास्कुलर सर्कुलेशन, वो भी डैमेज होने लगता है। तो उससे पेशेंट को सांस फूलना, एंजाइना जैसा फील होना, जबकि एंजियोग्राफी ठीक आना, वो एक बहुत दिक्कत वाली बात होती है। साथ में क्योंकि जैसे शुगर बढ़ता है, तो शुगर हार्ट की वॉल को भी धीरे धीरे अफेक्ट करता है, जिसको हम डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। तो लचीलापन हार्ट का कम हो जाता है। ठीक है। और जैसे बताया, क्योंकि सारा कार्डियोवास्कुलर, ब्रेन और हार्ट एक ब्लड वेसल से जुड़ा है, अगर जुड़ा हुआ है। वेसल्स में भी डिपॉजिट होता जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होता जाएगा, तो बीपी बढ़ना, तो आजकल की सबसे लीडिंग कॉज ऑफ प्रॉब्लम जो है कार्डियक है, which is one of the leading cause of them is diabetes. So if diabetes and lifestyle दोनों चीजें जुड़ जाती हैं तो काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है इस चीज का कि हमारा जो सबसे और इम्पोर्टेंट टारगेट है ऑर्गन, वो है हार्ट। हार्ट को हमें बचा के रखना है, और इसलिए हमें अपने डायबिटीज पे एकदम सचेत रहना है। क्या इसके लक्षण दिखाई देते हैं? तो शुरू में जैसे मैंने बताया, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी सांस फूलना, सिर्फ सांस फूलना, बैठे बैठे, चलने पे, और थोड़ा छाती में भारीपन होना। जब तक ये लक्षण आते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है, एडवांस स्टेज में। पर तब भी हमें उस समय भी ट्रीटमेंट ले लें तो भी ये चीज़ें आगे रुक सकती हैं। सांस फूलना, छाती में दर्द, पसीना आना। और एक प्रॉब्लम ये है कि अगर शुगर ज़्यादा होता है तो उनको कई बार लोगों को ये सिम्टम नहीं भी होते हैं, बिकॉज हमारी नर्व्स भी अफेक्ट होती हैं। जिनको डायबिटिक नहीं है उनको छाती में दर्द होगा, पर जो सीवियर डायबिटिक है उनको छाती में दर्द भी नहीं होता, इसको हम कहते हैं साइलेंट इस्चीमिया। तो इसलिए अगर किसी को कोई सिम्टम नहीं है तो ये ना सोचे मेरा हार्ट हेल्दी है, वो उसको चेकअप कराए, खासकर वो डायबिटिक है अगर है तो उनको जरूरी है चेकअप कराना। अच्छा, ब्रेन में कैसे फिर इसके सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं कि ब्रेन को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं? ब्रेन में जैसे कुछ सिम्टम्स तो हमें बहुत देर से ही पता चलते हैं, जबकि एडवांस स्ट्रोक हो गया, ब्लड सप्लाई कम हो गया, तो अर्ली स्टेजेस में हमें नॉन स्पेसिफिक चेंजेस होंगे। जैसे हमारा दिमाग थोड़ा सा उतना फास्ट कॉग्निटिव नहीं हो रहा है, स्लोइंग है। पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ब्रेन में जब अफेक्ट आता है ना, तो जनरली लेट ही आता है, और ब्रेन के सिम्टम्स अचानक ही, कि आपने सुना होगा किसी को वीकनेस आ गई हाथ में, चक्कर आ गए, तो हमें ये भी सिम्टम देखना है कि अगर नॉर्मल जो नॉन डायबिटिक को चक्कर आ रहे हैं और डायबिटिक को चक्कर आ रहे हैं, तो वो भी एक चक्कर मीन्स वर्टिगो, विच इज अ लेमन टर्म, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि वर्टिगो को भी ध्यान देना है। अगर हमें अंधेरा आ रहा है आंखों में, चक्कर आ रहे हैं, तो वो भी एक स्मॉल सिम्टम्स होते हैं जिसके लिए हम अलर्ट होके डायबिटिक को हम और स्पेसिफिकली वर्कअप करते हैं कि ब्रेन के सिम्टम्स तो नहीं है। लकवा भी मार सकता है डायबिटीज की वजह से? जी बिल्कुल। जैसे कि हार्ट में अगर ब्लड ना जाए तो अटैक हो जाता है, वैसे ब्रेन अटैक भी होता है, और धीरे धीरे ये बहुत स्लो प्रोसेस है, और कई बार हमें पता भी नहीं रहता कि मेरा शुगर बहुत बॉर्डर लाइन हाई है, लेकिन वो प्रोसेस 10 साल से चल रहा है। 10 साल से भी चल सकता है? हाँ, और अगर हमने शुगर फ्रीक्वेंटली नहीं चेक कराया, और कई लोग मैंने ऐसे देखा है कि मेरा तो अभी शुरुआत है, बॉर्डर लाइन है, पर बॉर्डर लाइन शुगर भी आगे 5-10 साल में वो ब्रेन में ये प्रोसेस करेगा, फिर वो रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो इसलिए शुरू में अवेयरनेस रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। हमने ब्रेन की बात की, हार्ट की बात की, आइज़ की बात की। अब हम जैसे लिवर पर आते हैं कि लिवर जो है उसको डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन कहा जाता है कि शरीर से सारी गंदगी निकालने का काम लिवर का होता है। लेकिन क्या डायबिटीज़ लिवर को भी डैमेज कर सकता है और उसके फंक्शंस को भी अफेक्ट कर सकता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल जो 2 चीज़ें हैं, यस डायबिटीज़ लिवर को अफ़ेक्ट करेगा, दूसरा आजकल के टाइम में एक्सरसाइज़ और डाइट मॉडिफ़िकेशन इतना नहीं है, नहीं है। जिससे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हाँ, ये जिस बहुत बढ़ रहे हैं। जिसको मेटाबॉलिक लिवर डिज़ीज़ भी कहते हैं, तो वो आप देखोगे काफ़ी लोग जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं ग्रेड 1 फैटी लिवर है, ग्रेड 2 है, फिर वो लोग कई बार ऐसे कहते हैं मेरा भी है तो कैजुअली है, तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। और उसमें अगर डायबिटीज़ हो जाए तो तो इट स्टार्ट्स टू हैव अ स्ट्रेस बिकॉज 1+1 1+1, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डायबिटीज़ के साथ साथ अपना एक्सरसाइज और लिवर को ध्यान रखें, क्योंकि कई पेशेंट्स को बाद में पता चलता है कि लिवर डैमेज हो गया, सिरोसिस हो गया। तो इसलिए शुगर एंड एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल 2 हैंड इन हैंड, अगर वो दोनों तीनों चीज़ें साथ नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, शुगर का ध्यान नहीं रख रहे, तो लेट स्टेज में लिवर को ध्यान ना दिया तो उसमें भी डैमेज होगा। तो पहले हम लिवर को इतना, आज से 50 साल पहले इतना ध्यान नहीं देते थे नहीं जितना देते थे। आजकल की लाइफस्टाइल में। मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा कि लोग कहते हैं मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो खाना भी कम खाता हूँ, फिर भी मुझे शुगर हो गया। हाँ। मैंने तो 1 घंटा भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो भी मेरा शुगर नहीं जा रहा। तो मैं उनको बताता हूँ कि आप रिमेंबर करो कि अगर आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफ़ादर हैं, कोई हैं जो आपको रिमेंबर करते हैं, अपने फादर से बात करो कि आजकल 1960s में क्या होता था, 70s में क्या होता था। और अब क्या हो रहा है? तब जो है 10-15 किलोमीटर चलना नॉर्म, नॉर्मल। तब नॉर्मल चलते थे। तो बच्चे स्कूल भी जाते थे, साइकिल से जाते थे, रोड जो भी रोड सेफ्टी हो, तो 15-20 किलोमीटर नॉर्मल होता था। अब हम स्टेप्स पे आ गए हैं। तो मुझे ये अवेयरनेस देनी है कि जो लोग जितना चल सकें, वो सिर्फ स्टेप्स ना गिने, चलते रहें बस। चलते रहें। वॉकिंग इज़ अ की, क्योंकि इंटरनेट, टीवी जैसे-जैसे इन चीज़ का इन्वेंशन होता रहा, हम लोग के डिज़ीज़ बहुत बढ़ गए। तो ये ऐड ऑन है, इसलिए ये सारा एक बेसिक जड़ है जिसको हम आगे भी बात करेंगे इस टॉपिक में। टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो गई लेकिन उसके साथ बीमारियां भी एडवांस हो गई हैं। बिल्कुल, और ख़ासकर डायबिटीज़ और टेक्नोलॉजी बहुत लिंक्ड है, यस। और ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ जैसे हम और भी बात करेंगे, ये बिल्कुल। बहुत ही घातक और सीरियस कॉम्बिनेशन है। एग्जैक्टली हम उस पर भी आएंगे। आपने जैसे कहा कि लिवर को भी डैमेज कर देता है और आज से 50 साल पहले हम इस ऑर्गन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हम इस पर बात करने लगे हैं। तो जब बिल्कुल। डायबिटीज लिवर को डैमेज करने लगता है तो क्या संकेत दिखाई देते हैं बॉडी में? अनफॉर्चुनेटली शुरू में इसका पता नहीं चलता, कोई बट संकेत नहीं। फॉर्चुनेटली ये है कि आजकल हेल्थ चेकअप्स और अवेयरनेस में बढ़ हम गई है। रूटीन अल्ट्रासाउंड में हम कैच कर लेते हैं फैटी लिवर। तो हमें पता करना है अगर फैटी लिवर है तो हम पहले ही सचेत हो जाएं, हम ये कैजुअली ना लें तो फैटी लिवर है, ये तो सबको आता है, ये तो कॉमन बीमारी है, नहीं नहीं। नहीं नहीं। तो क्योंकि जब इसका बीमारी का पता चलता है तो वही स्टेज 4 में पता चलता है, जबकि कोई सिम्टम ही नहीं और कईयों को इंसिडेंटल। सो अगेन अवेयरनेस, हेल्थ चेकअप्स एंड लाइफस्टाइल, यही इसका है। जब एडवांस हो जाता है ना, तभी इसके सिम्टम आते हैं अनफॉर्चुनेटली, जैसे पेट में सूजन, खाना ना पचना, कई बार ब्लीडिंग इंटेस्टाइन में होना, और आपके जो LFTs लिवर फंक्शंस डिटेरियोरेट करते जाएंगे। तो अगेन ये है कि इसको चेकअप्स एंड कंट्रोल। किडनी को कैसे डैमेज करता है डायबिटीज? क्योंकि कहा जाता है कि डायबिटीज जो है वो आपके किडनी से भी इंटरलिंक्ड होता है। अगर ब्लड शुगर लेवल बॉडी में बढ़ेगा तो किडनी के भी फंक्शंस अफेक्ट होंगे और फिर किडनी आपकी उस हिसाब से काम नहीं कर पाएगी जिस एफिशिएंसी से वो पहले काम करती थी। बिल्कुल, जो डायबिटीज का वन ऑफ द वेरी की ऑर्गन इज किडनीज, और जितनी किडनी रिलेटेड डिजीज हैं उसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी वो एक लीडिंग कॉज है। शुरुआत में इसमें क्या होता है कि जो हमारे किडनी को छनने की कैपेसिटी है, तो उसमें जो मेसेंजियल सेल्स और ग्लोमेरुलर होते हैं उनमें स्वेलिंग आने लगती है। वो नसें भी पतले होने लगती हैं, तो उससे हमारा प्रेशर बढ़ने लगता है किडनी में। तो अर्ली स्टेज में फिर क्या होगा, इसको अगर किडनी डैमेज होगी तो किडनी जो प्रोटीन नहीं छानती, डजंट फिल्टर प्रोटीन, तो माइक्रो एल्ब्यूमिन छनने लगेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कई डॉक्टर लिखते हैं यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशियो। तो माइक्रो एल्ब्यूमिन निकलना, एल्ब्यूमिन तो ग्रॉस हो गया जो कि मेन है, माइक्रो मीन्स थोड़ा सा एल्ब्यूमिन, तो उसके चेकअप्स होते हैं। पर माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया को देखना इज अर्लीस्ट थिंग दैट वी कैन सी इन द लैब।
लैब में अगर हम चाहें तो माइक्रो एल्बुमिन देखें तो पता चलेगा माइक्रो एल्बुमिन बढ़ रहा है। तो वो डैमेज अगेन किडनी में, किडनी का बहुत वाइटल ऑर्गन है, उसको अगर शुगर ज़्यादा जाता रहा तो शुगर जो है कन्वर्ट होता है ग्लाइकोसिलेशन से किडनी के सेल्स में और उसको डैमेज करना शुरू करता है। क्या लक्षण दिखाई देते हैं किडनी डैमेज के? किडनी डैमेज में अगेन बहुत लेट स्टेज में ही जैसे होता है आते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन अर्ली भूख ना लगना, उल्टी आना और वीकनेस, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, बट अगेन ये अर्ली स्टेज में नहीं आते, इसलिए एक एडवांस स्टेज में आते हैं। इसलिए की है कि आप कभी भी जब टेस्ट कराते हैं खासकर डायबिटिक या नॉन डायबिटिक तो माइक्रो एल्बुमिन को अपने डॉक्टर से जरूर पूछें क्या मुझे कराना जरूरी है, अगर ये है तो मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं। ठीक है, हमने किडनी की बात की डॉक्टर, एक और है जैसे डायबिटीज अगर हो जाती है तो घाव भरने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में अगर जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको छोटा सा भी घाव हो जाता है, कई बार वो फैल के इतना बड़ा हो जाता है कि उन्हें भी नहीं समझ में आता कि ये क्या हो गया। इनफैक्ट मेरी एक दोस्त की मम्मी को छोटी सी चोट लगी थी, खरोच एकदम, और वो हफ्ते 10 दिन में इतना बड़ा घाव बन गया था कि डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर आप अपनी डायबिटीज कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके पैर काटने की नौबत आ जाएगी। तो ऐसा भी होता है कि डायबिटिक फुट जैसा कोई चीज होती है कि डायबिटीज जो है आपके पैर हाथ को भी अफेक्ट करता है और घाव भरने की कैपेसिटी को भी कम कर देता है। बिल्कुल, जो डायबिटीज में जो हमारा फीट्स हैं, लेग्स हैं लोअर डाउन, उनमें धीरे धीरे डायबिटीज वहाँ के सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो को धीरे धीरे कम करता है। और जैसे कि हम आगे भी बताऊंगा, नसें जो हमारी सेंसेशन ले जाती हैं वो भी सेंसलेस होने लगती हैं धीरे धीरे। तो जब हमें पेन का सेंसेशन कम हो जाता है तो थोड़ी बहुत चोट भी नजरअंदाज हो जाती है, पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं चलता। और वो चोट अगर हमें, जिसको डायबिटीज नहीं है, पता चले, वो बताएगा चोट है, उसका हीलिंग होगा। दूसरा, फुट ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड फ्लो, क्योंकि डायबिटीज का एक ही काम है माइक्रोवास्कुलर, मतलब जो सूक्ष्म नसें हैं उनमें फ्लो कम कर देना। तो जब फ्लो नहीं आएगा तो हीलिंग नहीं होगी, जहाँ खून नहीं है वहाँ हीलिंग नहीं है। तो वो एक ज़रूरी चीज़ है कि अगर डायबिटिक है तो आप अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल करो। और अगर आपने फुट एग्जामिनेशन डेली है, कई पेशेंट को हम कहते हैं जब आप नहाओ धो या चेक करो तो अपने फुट को क्लीन करो, देखो कि उसमें कोई कट तो नहीं लगा। उस चेक करने से देन वी कम टू नो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें घाव बड़ा हो जाए। एंड कंट्रोल योर शुगर्स, बिकॉज जैसे आपने पूछा कि वुंड्स, छोटा सा घाव, कई बार पेशेंट आते हैं उनको बार बार घाव हो रहे हैं हाथ पैर, तो हम शुगर चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं यू आर डायबिटिक। कई बार इसी चीज़ में जैसे पेशेंट्स को वायरल इलनेस हो रही है, हर्पीज हो रहा है, तो उनमें भी जैसे इम्यूनिटी कम होनी है तो ये इन्फेक्शन भी बहुत कैच करते हैं। तो जैसे फीट की बात हुई, वैसे ही और इन्फेक्शंस जो हैं बॉडी में हील नहीं होते, तो भी खासकर डायबिटिक्स को, तो उनको सबसे पहला काम होता है शुगर चेक कराओ। इवन सर्जरीज होती हैं, सर्जरीज में भी वुंड होता है, तो इसलिए जब तक शुगर्स पूरे कंट्रोल नहीं होते तो वो भी हीलिंग थोड़ी कम हो जाती है। करेक्ट। यूरिन में भी बदलाव आने लगते हैं क्या अगर डायबिटीज बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है तो? यूरिन में जैसे मैंने बताया कि माइक्रो एल्बुमिन रिलीज होने लगता है, तो सूक्ष्म रूप से तो अंदर ये काम चल रहा है, पर ग्रॉसली नहीं पता चलेगा कि देख के कि क्या है। तो यूरिन में फ्लो ठीक रहता है अर्ली स्टेज में, कई बार ओवरऑल फ्लो रहता है, लेकिन अगर आपका किडनी फ्लो, यूरिन फ्लो कम हो रहा है, वाटर इनटेक कम है, तो आपको देखना है। तो अगेन ग्रॉस मतलब ओवर क्लियर सिम्टम्स नहीं आएंगे किडनी में, पर अगर आपके यूरिन में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, या आपका यूरिन फ्लो कम हो रहा है, या यूरिन आउटपुट कम है, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या दिक्कत है। करेक्ट। तो ये जैसे हमने हर एक एस्पेक्ट पर, हर एक बॉडी ऑर्गन को जानने समझने की कोशिश की, कुछ और ऐसे लक्षण जो शुरुआती के मतलब स्टार्टिंग में लोग इग्नोर कर देते हैं कि हाँ शायद ये डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि हमने जितने लक्षण की बात की, आपने कहा ये तब आते हैं जब बीमारी एडवांस हो चुकी होती है। इनिशियल स्टेज में डायबिटीज के कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो हमारे और बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे होते हैं। हाँ, अगर मैं इसमें दूसरी तरह से बताऊंगा कि कभी कभी हमें छोटे छोटे लक्षण को समझना पड़ता है। जैसे कि पेशेंट कहता है मैंने तो कुछ किया नहीं और मेरे 2-3 किलो कम हो गया वेट, अचानक से वजन कम हो गया, बिना एक्सरसाइज डाइट के। तो हम सचेत हो जाते हैं कि हमें अपना शुगर चेक कराना हो सकता है वो भी एक कारण हो। तो अगर अचानक बिना किसी कारण के, या ना एक्सरसाइज और डाइट किया, वेट कम हो रहा है, तो शुगर को भी स्क्रीन कराना जरूरी है। दूसरा हमारा सिम्टम आता है कि यूरिन बहुत आ रहा है,
बहुत फास्ट। बहुत ज़्यादा यूरिन हो रहा है और अनकंट्रोलेबल, तो वो हालांकि लेट साइन है पर एटलीस्ट एक साइन है जिसमें हमें एक बार होता है कि यूरिन और ब्लड का शुगर चेक कराएं। थर्ड इसमें होता है कि भूख बहुत लग रही है लेकिन वेट कम होता जा रहा है। अच्छा। और यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है और प्यास भी बहुत लग रही है, तो उसको हम पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड वेट लॉस, तो पॉलीफेजिया भी इसमें आता है जिसमें भूख बहुत लग रही है। तो ये कुछ लक्षण हैं, हो सकता है सबको ये ना हो, पर जब ऐसे हो तो स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। स्क्रीनिंग के लिए क्या टेस्ट अवेलेबल है, पता लगा सके कि डायबिटीज तो नहीं? तो सबसे सिंपल तो हमारा होता है कि ब्लड सैंपल ग्लूकोज का, फास्टिंग और पोस्ट पेरेंडियल, अलॉन्ग विद ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बताना चाहूँगा, जब शुगर बढ़ता है तो हमारे हीमोग्लोबिन पे भी शुगर जमा होने लगता है। ठीक है। जब वो जमा होते होते हमारे एक आरबीसी, रेड ब्लड सेल की लाइफ 120 दिन होती है। तो जब हम ब्लड लेते हैं तो हम ये देखते हैं इसमें कितना शुगर जमा है। अच्छा। जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। उससे हमें पता चलता है 3 महीने पहले शुगर कैसा था या पिछले 12 हफ्ते शुगर कैसा है। तो सिंपल टेस्ट है, हम ग्लूकोमीटर से भी शुगर करा सकते हैं। ठीक है। पर हम उसको पूरा तरह से कंफर्म नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर आज मैंने हैवी मील लिया, लाइट मील लिया, तो शुगर वेरी होता है। तो आई थिंक ये शुगर फास्टिंग, पीपीओ, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, खासकर हम देखना है इंडियन पॉपुलेशन, एशियंस हैव मोर रिस्क, मतलब जो हमारे एशियन लोग हैं उनको डायबिटीज का हाई रिस्क है। अब देखें चाइना और इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट जो शुगर के पेशेंट है यहाँ पे ही है। तो एशियन रहना हमारा एक ऑलरेडी एक रिस्क फैक्टर है। अच्छा, ऑलरेडी हम एक रिस्क फैक्टर पे हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री है तो 2 रिस्क फैक्टर, एक्सरसाइज और डाइट नहीं कर रहे हैं 3rd रिस्क फैक्टर, और लाइफस्टाइल अब बदल गया है वो एक अलग। तो हम लोग सबको अपना शुगर कभी कभी साल 2 साल में चेक कराना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एज। एज इज नॉट अ बार, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 40 का होऊंगा तभी शुगर होगा, 30 में नहीं होगा, 20 में भी नहीं होगा, पहले भी हो सकता तो शुगर पहले हमें चेकाना चाहिए। क्योंकि आजकल की जनरेशन में जो 20-25 साल से, जैसे मैंने बताया, टेक्नोलॉजी हो गई, एक्सरसाइज कम हो गया, वो और ज़्यादा रिस्क है। तो ये जो टेस्ट आपने हमें बताए, एक बार फिर से हमें बता दीजिएगा तीनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, कि ये जो 3 टेस्ट आपने बताए कि ये 3 टेस्ट कब कराने चाहिए, कराने का सही तरीका क्या है, और टेस्ट में क्या रिजल्ट आए तो देख करके समझ जाएं कि हाँ हम डायबिटीज के शिकार हुए हैं या नहीं हुए हैं। ब्लड शुगर फास्टिंग जो हमारा होता है यूजुअली 80 से 100 तक होता है। ठीक है। अगर वो 100 के ऊपर है तो यानी कि शुगर हमारा प्रॉपरली अभी कंट्रोल नहीं है। हो सकता है डायबिटीज़ ना हो सकता है हम प्री डायबिटिक हो। ओके। जो हमारा खाने के बाद का शुगर होता है वो जनरली 126 तक होता है। अगर उसके ऊपर जा रहा है तो हम डायबिटीज़ के रिस्क में हो सकते हैं, और अगर बहुत हाई जा रहा है 180, 160, तो हो सकता है कि हम डायबिटिक में पहुंच गए हैं। पर इस डाटा को हम, तीसरा टेस्ट जो मैंने बताया ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको HbA1c भी लोग कहते हैं, अगर उसकी रेंज 6.5 के ऊपर है तो हम डायबिटिक में आ गए हैं। अगर उसके नीचे है तो हम प्री डायबिटिक भी हो सकते हैं। 5.7 के नीचे है तो हम ठीक हैं। तो इस रेंज को अपने डॉक्टर से चेक करके, क्योंकि ये डाटा इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये क्योंकि अगर हम अर्ली डायबिटीज में हैं, मतलब अगर हमारा शुगर अभी 6.4 है तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। पर अगर हमारा शुगर 9, HbA1c 9, 10 हो गया है तो उसको वापस लाना बहुत ही कठिन है। ऐसा नहीं है वो नहीं हो सकता, पर वो एक तपस्या करनी पड़ेगी। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू डू दैट। लेकिन ये जो तीनों टेस्ट है, तो आपने कहा कि पहला वाला है जो फास्टिंग है, कितने घंटे की फास्टिंग रखनी होती है? जनरली 8 to 12 आवर फास्टिंग इफेक्ट है। पर फास्टिंग का एक और मतलब है कि सुबह 7-8 बजे, क्योंकि कई लोग कहते हैं मैंने दोपहर को 1 बजे तक नहीं खाया, ये भी फास्टिंग है, तो वो एक भ्रम है। हमें सुबह फास्टिंग मतलब नाश्ते के पहले सुबह 7-8 बजे तक, तो रात को अगर आपने 10-11 बजे खाया है 10 बजे, तो सुबेरे आपको 8 to 10 आवर्स की फास्टिंग। पानी पी सकते हैं या पानी, हाँ, फास्टिंग का ये बहुत अच्छा आपने पूछा। पानी बिल्कुल पी सकते हैं। फास्टिंग का मतलब है खाना नहीं खाना, और फास्टिंग का मतलब है सुबह ही हो टेस्ट। अच्छा। क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा बजा कि सुबह और शाम का, तो
कई पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि मैंने अभी भी खाली पेट हूँ, 1 बजे तक नहीं खाया, तो नहीं, वो नहीं। ठीक नहीं रहेगा सुबह में। सुबह वाला। और जो आपने कहा कि खाने के बाद, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक मील लेने होते हैं, क्योंकि कई तो लोग हैवी मील या लाइट मील लेते हैं, तो किस तरह के खाने के बाद वो टेस्ट तो कराएं? 2 तरह का होता है। एक तो हम कहते हैं जो आप नॉर्मली खाते हो ब्रेकफास्ट में, उसको कोई कट ना करो ना बढ़ाओ। ठीक है। अगर आप मीठी चाय पीते हो तो मीठी चाय पी लो, पराठा खाते हो जो आप खाते हो, सो दैट हमें जेन्युइन चीज पता चले। हाँ। एक और दूसरा टेस्ट होता है OGTT, जिसमें हम 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के चेक करते हैं। अच्छा। तो कभी कभी पेशेंट का मील वो अपने से कम ज़्यादा करते हैं, तो फिर 75 ग्राम ग्लूकोज वाला भी किसी किसी पेशेंट में हम करा सकते हैं। ठीक है। पर पहला टेस्ट अगर स्क्रीनिंग कराना है तो सिर्फ ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c और ब्लड शुगर रैंडम भी ठीक है। लेकिन फास्टिंग और खाने के नाश्ते के 2 घंटे बाद वाला वो हमारा बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कईयों को नाश्ते के बाद वाला शुगर बढ़ता है और कईयों को फास्टिंग बढ़ता है, जिसमें हम आगे बात कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों टेस्ट कराना ज़रूरी है। और सुबह फास्टिंग, जैसे आपने बताया कि सुबह 7-8 बजे मॉर्निंग में हो तो बेटर है। हमने जो 3 टेस्ट की बात की, तो आई थिंक ये हमारी ऑडियंस के लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा जानना समझना कि 3 टेस्ट जो है कराने का सही तरीका क्या है। हमने ये भी बात की कि डायबिटीज़ जो है हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को कैसे डैमेज करते हैं। जो लोग ऑलरेडी डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या फिर प्री डायबिटिक जोन में आ चुके हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करें, खत्म करें, तो सबसे पहला सवाल तो उनके मन में यही आता है कि क्या एक बार अगर डायबिटीज़ हो गया या वो प्री डायबिटिक भी हो गए, तो कभी ये बीमारी खत्म हो सकती है या सिर्फ कंट्रोल हो सकती है? तो इसका आंसर मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि यस, डायबिटीज़ हम रिवर्स कर सकते हैं, पर हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने अपनी जीवन शैली बदल दी फिर से वैसे कर दे। और अगर फिर हमने वापस खराब जीवन शैली पे आ गए तो फिर वो चीज़ आ जाएगी। जैसे मैं सबको समझाता हूँ कि हम ब्रश करते हैं रोज टीथ के, अब ऐसा तो नहीं होता हम 1 महीना कर लें 9 महीना ना करें। नहीं, ऐसा नहीं वैसे ही हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो कि आपको एक्सरसाइज पीड़ा ना लगे, आपको चीनी कम लेना पीड़ा ना लगे, है ना। तो लाइफस्टाइल का मतलब है वो आपके अंदर इनबिट हो जाए। जैसे हम 2 बार ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे एक्सरसाइज एक पार्ट हो जाए तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। पर हम ये सोचें कि सबका हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा ये भी जरूरी है कि हम जब तक ये डायबिटीज रिवर्सल की कोशिश कर रहे हैं और अगर हमारा HbA1c ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, तो दवाई से मत डरें। दवाई बल्कि लेंगे तो पैंक्रियाज और शुगर हेल्प करेगा। फिर जब आपका शुगर कम होने लगेगा तो डॉक्टर आपके खुद ही दवा कम कर देंगे। मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं जिनका HbA1c 13-14 भी था और वो अब 6.5 आ गया है और बहुत ही हल्की दवाई पे। वंडरफुल। पर उसका मैं श्रेय 90% उस पेशेंट को देना चाहूँगा जिसने उतनी मेहनत करी। एग्जैक्टली। तो कई ऐसे पेशेंट थे जो चैरिटी कैंप में भी आए, फ्री भी दिखाया, उनने सिर्फ 15 किलोमीटर साइकिल चलाई, वो उसका ऑफिस जाने का तरीका था, तो उसकी सारी दवाइयाँ बंद हो गई। पर हम ये सोचें कि जैसे हम कहते हैं कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। हाँ। तो इसमें अगर मैं कहता हूँ कि आप 2 घंटे एक्सरसाइज करो, आप फूड रिस्ट्रिक्शन करो, फिर 6 महीने बाद पेशेंट आए, डॉक्टर साहब मेरा HbA1c तो कम नहीं हुआ, पर मैं कहता हूँ आपका हार्ट तो प्रोटेक्ट हो गया, आपकी मसल्स तो बिल्ड हो गई, क्योंकि एक्सरसाइज तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से भी रोकेगा। बिल्कुल। तो और रिवर्सल डेफिनेटली हो सकता है, पर आप ये मत करें कि आप दवा बिल्कुल बंद कर दें और कहें मैं ये करूंगा। तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने आप से ऑनेस्ट रहें, चेक कराते हैं शुगर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो अगर मैं एक चीज कहूंगा डायबिटीज में जरूरी है वो है पॉजिटिविटी। अगर आपने इसको बोझ समझ के लिया तो मुश्किल है, अगर आपने इसको पॉजिटिव समझ के लिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप ये ना सोचें मेरा शुगर तो बढ़ गया, अब मैं क्या करूंगा, कैसे होगा, नहीं, आप पॉजिटिव रहेंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। और ट्रस्ट योर डॉक्टर, आप डॉक्टर से मिलते रहें, दवा बंद करनी है तो भी इसको ऑनेस्टली बताएं, क्योंकि कई पेशेंट होते हैं अचानक दवा बंद कर दी इधर उधर। तो अगर आप सही रहेंगे तो आपको बहुत लंबी और हेल्दी लाइफ मिलेगी। तो बीइंग पॉजिटिव इज द फर्स्ट थिंग, और ट्रस्टिंग योर डॉक्टर, मतलब अपने पे विश्वास रखो और डॉक्टर पे विश्वास। तो फिर ये बीमारी को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, पर उसको जीवन शैली में हमें अपनाना होगा और उसको हमें अपनी आदत बनानी होगी।
आपने जिस पेशेंट का एग्जाम्पल दिया, कहा कि उसका HbA1c 13 था, जिसको आपने सारी चीजें बदल हम्म, करके 6.5 पर ले आए थे आप। हम्म। तो अगर हमारी जनता को ये समझना हो कि अगर उनका भी डायबिटीज का जो HbA1c या टेस्ट वगैरह करा रहे हो इतना ज्यादा है, तो क्या वो 3-4 ऐसी प्रैक्टिकल चीजें अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करे कि हम्म, डायबिटीज को रिवर्स कर ले। तो आपने जिन पेशेंट के साथ वो रिवर्सल वाली चीज की, आप उनका एग्जाम्पल दे करके थोड़ा सा हमारे इस तो चीज को वो जैसे समझाइए। मैंने बताया कि उसका शुगर मैंने कम नहीं किया, उसने खुद खुद किया किया, है। हाँ। तो वो एक जरूरी है कि हम्म, उस हमें 50% की पार्टनरशिप होती है इसमें। हम्म, बाकी बीमारियां तो डॉक्टर ही ठीक करते हैं, पर डायबिटीज ऐसी चीज है जिसमें उसका है। हर एक की बॉडी स्ट्रक्चर है, अलग हर अलग। एक का बॉडी रिस्पॉन्स है। तो मैं कहूँगा पहले आप जितनी एक्सरसाइज कर रहे हो उसको 20% बढ़ाओ। और बढ़ा दो। जैसे आप 0 मिनट कर रहे हो तो 20 मिनट करो, खरा, 20 कर रहे हो तो 30 करो, ठीक, एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इट। एकदम से हम करेंगे ना तो हमारी बॉडी झेल नहीं नहीं पाएगी। पाएगी। तो जब आप इसको एक पॉजिटिव इन्फोर्सर करके कि मुझे अब हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। अब 16 साल वाले की अलग एक्सरसाइज होगी, 80 साल की अलग अलग होगी, होगी। 50। तो अपनी बॉडी के हिसाब से आप अपनी एक्सरसाइज, वॉकिंग, एक्सरसाइज का मतलब है हर तरह की, वॉकिंग भी बहुत जरूरी है, कार्डियो। कार्डियो। अगर आपका बीपी और हार्ट वार्ट सब चेकअप ठीक है तो आप माइल्ड वेट भी कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, ये सारी मसल्स वो भी शुगर को यूटिलाइज करती हैं। तो जैसे मैंने बताया साइकिलिंग या कार्डियो भी बहुत हेल्प करेगी। और अगर आप फिट हो और आपके डॉक्टर ने कहा हाँ आप वेट्स कर सकते हो, तो लाइट वेट्स चाहे 2 kgs के हों चाहे 1 kg, वो भी शुरू करो। थर्ड है हमें अपने आप से सच रहना, अपनी डायरी बनाना कि मैं क्या सही खाता हूँ क्या गलत। ठीक है। क्योंकि हम खुद ही भूल जाते हैं हमने क्या नहीं खाया। आप लिखो, सच में देखो कहाँ मेरी गलती। जो इन लोग ने, पेशेंट ने आइडेंटिफाई किया ऑनेस्टी कि मैं ये खाता था, मैं बीच में समोसा खाता था, मैं ये खाता था, तो वो करना। क्रैश डाइट नहीं है, हमें गलत डाइट से बचना। फिर ऐसा नहीं है कि सबका कम हो जाएगा, हमारे को ये देखना है कि मुझे अपना शुगर ठीक रखना है। अगर हमने ये टारगेट बनाया कि मुझे दवाई से बचना है तो मुश्किल है। तो सब लोग 13 से 6.5 लाना मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं किसी को कहूँ कि अगर आप 1 घंटा करते हो तो हर महीने बढ़ाओ, तो वो हो सकता है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। पर जो उनका HbA1c 7.5 है, उनको डायबिटीज़ बिना दवाई के लंबे समय तक वो ठीक रह सकते हैं। तो हम ये मैसेज भी लें कि डायबिटीज़ रिवर्सल ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं, पर अंडर डॉक्टर गाइडेंस। तो इसलिए 3 चीजें, एक्सरसाइज, डाइट, मतलब सही तरह डाइट, मतलब ये नहीं कि हम क्रैश डाइट कर लें, अपना प्रॉपर डाइट और सिंसियरली जो हम सस्टेन कर सकें। और हमें भी पता है जैसे फास्ट फूड हैं या अनहेल्दी फूड हैं, उनको हम अवॉइड करें जितना है। थर्ड इज ऑब्वियसली योगा एंड मेडिटेशन, पॉजिटिविटी, एंड अपने डॉक्टर से आप 6-6 महीने 3-3 महीने मिलते रहें, फॉलो अप करें, क्योंकि डॉक्टर से मिलने से आपको एक गाइडेंस भी रहेगा और सही पता चलेगा कि मैं सही डायरेक्शन पे हूँ। तो ये सब करेंगे तो मुझे लगता है आप एक लंबी और हेल्दी लाइफ, इवन आपका शुगर अगर रिवर्स नहीं भी होता है तो भी रहेगा, कंट्रोल तो हो सकता है, कंट्रोल बहुत अच्छे से हो सकता है, कम दवाइयों का लोड हो सकता है। तो अगर ये सब करेंगे तो कई लोग रिवर्सल में हैं बहुत सारे, और वो रिवर्सल को सस्टेन करना मैं चाहता हूँ वो रहे, और एक्सरसाइज सब लोग करें और पॉजिटिविटी। बिल्कुल। कुछ ऐसे खाने की चीजें हैं जो छोड़ ही देनी चाहिए अगर डायबिटीज रिवर्सल में है तो? बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना होगा टर्म ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये मतलब होता है जैसे 1 चम्मच चीनी में जितना शुगर है उतना उस फूड में क्या है। अच्छा। जैसे अगर हम वाइट ब्रेड लें, वाइट ब्रेड वो एक तरह से प्योर मैदा है, वो चीनी के बराबर है। तो ऐसी चीजें जो रिफाइंड फ्लावर है वो वाली चीज़ों को हमें अवॉइड करना, मैदे वाली चीज़ें एक तो सबसे बेसिक है। और चीनी, जैसे हम कहते हैं चीनी का कोई सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं अगर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम चीनी को वैसे ही अपने टेस्ट से धीरे धीरे कम कर दें, क्योंकि अगर हमारे को वो पीड़ा होती है चीनी छोड़ने में, वो पीड़ा कम करनी है, बिकॉज हमने अपनी आदत डाली है हाई चीनी की। पर सब्स्टिट्यूट लें, चीनी तो बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ें। और मैदा है, आलू है, राइस है, पर ये मॉडरेट में ले सकते हैं। पर इन मॉडरेट मतलब हमें एकदम ध्यान रखना है कितना। अगर इतनी कटोरी चावल लेनी है तो उतनी लेनी है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कितना आपका HbA1c है। अगर आपका HbA1c 8, 9 या शुगर बहुत हाई है
तो आपके रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते ज्यादा हैं। होगा। तो जैसे मैंने कहा मैदा, चीनी, आलू, चावल ये एक्सेस में नहीं लेने। चीनी और मैदा तो आपको हटा ही बंद ही कर देना है, देना चाहिए। बिल्कुल, ठीक उसमें है। कोई फायदा नहीं है। हम्म। तो चीनी सिर्फ त्योहारों के लिए ठीक है, उस दिन ले। तो ये बेसिक है। ऑब्वियसली हमें ये देखना है कि हम हिडन चीज़ें क्या ले रहे हैं। हाँ। अब केक खा लिया, हाँ। अब केक में भी मैदा है, फैट है, तो अब किसी का बर्थडे तो ले लो लेकिन डेली चीज़ में मत लो। अवॉइड करना। और वेजिटेबल्स ज़्यादा लो, फ्रूट्स ज़्यादा लो। अब कई लोग पूछते हैं फ्रूट्स खा सकते हैं, मैंने कहा फ्रूट्स यस यू कैन ईट फ्रूट्स, पर फ्रूट्स में वही हैं जो खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है, ये 50 ग्राम तक लो। ठीक है। बट मॉडरेशन, क्योंकि की है मॉडरेशन। अगर हम मॉडरेट रखें तो फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी वाइप आउट करते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम हेल्दी को धीरे धीरे अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि मेरा सच क्या है और मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो सही हो जाएगा। किसी के कहने से ना करें, अपने कहने से करें। बिल्कुल। तो आई थिंक खाने पर तो हमने बातचीत कर ली कि क्या चीज़ें कट डाउन करनी चाहिए और किस तरीके से खाएंगे तो डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स पे हम कर सकते हैं अपना। बाकी भी एस्पेक्ट को आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि 4-5 ऐसे क्या चीज़ें करनी चाहिए। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। हम चाहते हैं डॉक्टर जाते-जाते आप हमारी ऑडियंस को एक फाइनल गो टू होम मैसेज की तरह एक बार सारी चीज़ें अच्छे से समझा दें कि हाँ, डायबिटीज़ रिवर्स की जा सकती है अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो, और कितनी तकलीफदेह हो सकती है और कैसे हमारे बॉडी ऑर्गन को डैमेज कर सकती है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, क्योंकि इंडिया में हमारे में सब लोग के नॉलेज तो है पर करेक्ट नॉलेज लेना जरूरी है। करेक्ट नॉलेज में आप अपना, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बार बार रिपीट करा, डायबिटीज़ को बोझ मत माने। अगर आपको डायबिटीज़ होती है तो आप उसको पॉजिटिविटी में लाएं। मैं चाहता हूं कि सुबेरे 6 से 8 सारे पार्क लोग भरे रहें जिसमें लोग एक्सरसाइज करें, मॉल खाली हो जाएं, टीवी और वो कम करें, शाम को टहलें। और आप इससे आप सिर्फ डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल कर रहे, आप अपने हार्ट और लंग्स और ब्रेन सबको हेल्दी कर रहे हैं। जो लोग पेरेंट्स हैं अगर वो चीज़ें करते हैं तो वो इनकल्टेट होती है उनके बच्चों पे, तो वो भी एक पॉजिटिव मॉडल बने। और इस चीज़ को डरे ना, शुगर से मत घबराएं, ये ठीक हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। और अपने बस मेहनत पे करते रहें, एक्सरसाइज, डाइट और ये, और उसको बोझ मत माने। सबसे ज़रूरी है शुगर चेक कराएं, डरे नहीं शुगर चेक कराने से। अगर है तो अगर वर्स्ट होगा थोड़ा सा दवाई लेनी पड़ेगी तो भी आपकी आयु बढ़ेगी, नहीं तो अकस्मात अचानक मतलब सडन कोई प्रॉब्लम हो, उससे अच्छा ये है कि आप उसको ध्यान से रखें। और डाइट किसी के फोर्सफुल पे मत लें, अपने आप से अपने कंट्रोल करें और समझें कि क्या गलत है क्या सही है। अदरवाइज जैसे अगर हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, पर सेल्फ रियलाइजेशन, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो ये सोचें कि ये आपको अपना ध्यान खुद रखना है। बिल्कुल, कोई आपको नहीं बताएगा। अपना ध्यान रखें, सचेत रहें और अपने को पॉजिटिव में रखें तो आप डायबिटीज़ से जीत सकते हैं। और बिल्कुल मत डरें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक बहुत ही सही जानकारी पहुंची होगी और आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच ऑडियंस, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए आप एनबीटी लाइव को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।